तो आज मैं आपको माल दिखाऊंगा दड़े के साथ में मिक्स वायरिंग। मतलब वायरिंग के साथ में दड़ा कैसे मिक्स कर देते हैं लोग या कबाड़ी लोग कि अच्छे मटेरियल के साथ में कुछ वो अपने साथ में दड़ा मिला के देते हैं। मतलब उसी तरीके से कुछ मैंने माल निकाल करके तैयार करा है ताकि आप लोगों को दिखा सकूं कि किस तरीके से माल मार्केट में मिलता है या बोरों में रखा हुआ होता है। तो ये देखिए, ये ऑटो वायरिंग है, अच्छी रिकवरी है। ये हाउस वायरिंग हो गई, ये 2.5 mm वायरिंग हो गई, ये 3 कोर में हो गई, या ये समरसेबल वाइंडिंग वायर हो गया। ये सब तो है अच्छी वायरिंग, मतलब रिकवरी अच्छी परसेंटेज है इसके अंदर। इसके अंदर हमें 50%, ये जैसे ये समरसेबल वाइंडिंग वायर हो गया 90% हो गया, कोई 30-40 का भी है, कोई 60 का भी है इसमें माल जिसके अंदर रिकवरी निकलती है। ऑटो वायरिंग हो गई 70% वाली। उसके बाद में बाकी फिर इस तरीके से आ जाता है, जैसे कि ये चार्जर की लीड हो गई, टाटा केबल वगैरह हो गया, और ये 3 कोर प्लग हो गया, ये 2 कोर प्लग हो गया, ये 320 की वायरिंग है। इसके अंदर 30% 40% दोनों तरह के माल आते हैं। इस तरह की रस्सी वाली है, ये बहुत निकलती है, मतलब ये दड़ा है। और इसमें तो अगर अच्छा माल हो तो ही इसे लें, वरना इसे तो निकाल के फेंक दें। और एल्युमिनियम में तो बिल्कुल ना लें, मशीन में तो फिर इसका चलने का कोई मतलब होता ही नहीं है। तो ये हमारा दड़ा इकट्ठा हो गया इधर में, और ये हमारी वायरिंग है। अब ये दोनों मैंने अलग अलग कर दिया। आपकी लोग कंफ्यूजन होती है दड़ा किसे बोलते हैं, इस माल को दड़ा बोलते हैं, ये वायरिंग में आ जाती है। एक बार अच्छे से देख लो, ये दड़ा है, ये वायरिंग है। इसके अंदर हम इसे 50% लेके चल सकते हैं आराम से। 50% अपना कॉपर निकल जाएगा। और इसके अंदर हमें बहुत तसल्ली से देखना होता है, जैसे कि इसके अंदर 30% आ जाएगा, इसके अंदर 15% आ जाएगा, इसके अंदर तो 10% ही रह जाएगा, और ये केबल हो गई 8% रह गई। तो अब ये सारी की सारी मिक्स है, तो हमें इसे किस हिसाब से लेना, 10 या 12% के अकॉर्डिंग हमें इसे परचेज करना है बस। वो भी इस टाइप का है। तो दड़ा बहुत तरह का है, अलग अलग कैटेगरी है, अलग अलग टाइप के हैं। मतलब मेरे हिसाब से 5-6 ग्राम से शुरू हो जाता है परसेंट से, और दड़ा 15-20% तक दड़े का काफ़ी माल मिल जाता है, जो दड़े में रिकवरी चलती है 20% तक। उसके बाद फिर वायरिंग शुरू हो जाती है, तो वायरिंग का फिर 30% से लेकर के और 80% तक की रिकवरी है। तो ये दोनों माल, मतलब ये वाला भी और ये वाला भी दड़े, ये बहुत बारीक भी है इसके अंदर, ये इतना पतला है या इतना पतला है, इस पर मत जाइएगा। ये इसमें बहुत ज़्यादा रिकवरी है इन वायरिंग के अंदर। मतलब मैं आपको दिखाता हूँ एक एग्जांपल के तौर पे। ये वायरिंग हो गई 2.5 mm में, और ये वायरिंग हो गई ½ mm में। इससे ज़्यादा रिकवरी है इसके अंदर, इसमें 95% तक रिकवरी है, और इसके अंदर 80% रिकवरी है। तो पतले मोटे से कोई फर्क नहीं पड़ता, डिपेंड करता है वायर का, वायर में रिकवरी क्या है। तो ये वायरिंग भी मतलब बहुत बारीक माल है, इसमें 0.2 तक का माल है ये वाला, और ये दड़ा। मैं दोनों ही माल आज आपको अपनी B13 मशीन में निकाल करके दिखाऊंगा, मशीन किस तरीके से वर्क करती है और अपना कैसे काम करती है। तो जुड़े रहे वीडियो में पूरे मेरे साथ। मैं आपका दोस्त रिजवान सेठी। तो चलते हैं, मैं आपको B13 मॉडल में इसका ट्रायल देकर दिखाता हूँ। तो अपना आज B13 मॉडल, इस पर दड़े का और वायरिंग दोनों ही माल निकाल करके हम दिखाएंगे। सबसे पहले निकालेंगे हम दड़ा। ये हमने मशीन रनिंग कर ली। दड़े का है सबसे लो ग्रीवी, मतलब रिकवरी है जिसके अंदर, इसके अंदर है, मतलब कोई वेट ही नहीं है इसके अंदर। तो ये दड़े का माल B13 मॉडल में मैंने निकाल के दिखाया किस तरीके से काम करेगा। अब हमारे पास में इस तरह की 2 कोर आ जाती हैं, इनको हम ऐसे बीच में से फाड़ के ऐसे 2 कर सकते हैं, जो इस तरह की होती है। ये हो गई भाई। अब इसको मैं, रिकवरी तो है इसके अंदर बहुत कम, ये देखिए इसके अंदर भी उसी टाइप की रिकवरी है। प्लास्टिक ज़्यादा निपटता सामान में। एकदम स्क्रैच के ऊपर आपका PVC आपकी है।
अब ये 3 प्लग कोड के होते हैं इस तरीके से, गांठ काट देनी है इस तरीके से, प्लग हटा देना है जड़ से बिल्कुल। अब ये 3 कोर की लीड है। थ्री कोर की लीड है। ये भी दड़ा है, रिकवरी इसके अंदर भी ज़्यादा नहीं है, 12-13% है। लेकिन इसको निकालनी कैसे है? इसको हम बिल्कुल सबसे फ्री साइज में निकालेंगे, मतलब एकदम ढीला करके, ताकि हमारा अंदर का माल ना कटे। तो और हल्की करके निकालना है। अब ये मेरी लंबी की लंबी लीड पूरी की पूरी बाहर आ गई। ये हमारी लीड है। अब मैं इसमें से एक माल लूँगा कोई भी इस तरीके का, और मैं इसको वापस इसकी टॉर्क दी 1 mm में मैं इसको निकालूंगा। ये हमारा माल आ गया। ये 2 कोर की, 3 कोर में 2 कोर में है। देखो इतना बारीक है, ये 0.1 में चला गया। मैं इसको भी निकाल के उससे बारीक, चार्जर से भी ज़्यादा बारीक इसमें लेना है। माल लंबा हो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, छोटा हो मिनिमम 2 इंच होना चाहिए। ज़्यादा टॉर्क का ये नतीजा है। देखो जैसे ये माल चला, थोड़ी सी टॉर्क ज़्यादा हो गई थी, ये इस तरह का माल निकल गया। ये माल है। अब मैं इसको निकाल के दिखाऊंगा। ये मशीन है B13, इसके लिए कितना भी बारीक हो ये सब निकालती है। सबसे पहले मैंने बड़े दड़े का तार आपको निकाल के दिखाया। अब हम चलते हैं वाइंडिंग वायर पे। ये देखिए ये वाइंडिंग वायर है 2 लेयर की, मतलब ये समरसेबिल का 2 लेयर वाला है। पोलोथीन है, PVC है और वो है। अब मैं इसको निकालता हूँ। ये चलता है ब्लेड में हमारा। प्लास्टिक और वो एक साथ ही निकल जाएगा ब्लेड से, जो लोगों को ये जलाना पड़ता है। एकदम फ्रेश डबल लेयर है। और मैं दिखाता हूँ यही एक और आपको, ये सिंगल लेयर का होता है। ये भी बाइंडिंग वायर है लेकिन ये सिंगल लेयर का। अब इसको अगर निकालना होगा हमें, इसको निकालेंगे हम अपने रूले से, मतलब कटिंग की ज़रूरत नहीं है इस वाले माल को। क्योंकि ये सिंगल लेयर PVC हो, कोई भी सॉलिड वायर आप अपना रूले से निकाल सकते हैं, वो 0 साइज से लेकर के और 3 mm 5 mm आपका जो भी है। अब ये वायरिंग है 1 mm की वायरिंग है,
एवरेज है लगभग इसके अंदर 60% का। अब हमने रूला फ्री करना है, टॉर्क वाली चीज़ें, मतलब एडजस्टमेंट आप अपने हर वायर के अकॉर्डिंग आपको एडजस्टमेंट इसमें डालनी पड़ेगी मशीन में आपको। माल एकदम ऐसा निकलेगा, एकदम लच्छेदार जलेबी की तरह, मतलब लगभग। वैसे तो मैंने खैर अब आपको ऑटो वायरिंग और निकाल के एक बार दिखा दूँ। ऑटो वायरिंग तीन 20, ये 320 वाला वायर, इसके अंदर 3 तार होते हैं और गेज 20 होता है, इसीलिए इसे 320 बोलते हैं। तो इस तरीके से मशीन काम करती है। B13 मॉडल है ये, 0 से लेकर के लगभग, वैसे मैं इसे 0.2 से स्टार्ट करता हूँ, मतलब टेस्टिंग हम इसकी 0 से ही शुरू कर देते हैं। 0 से लेकर के 40 mm तक है। ये नॉन आर्मड मशीन है, आर्मड नहीं है। अगर आर्मड आपको करानी होती है तो इसमें आपको प्लेट चेंज कराने होंगे। तो अगली वीडियो में देखते हैं, कुछ नया देखेंगे।